वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सबों का सीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल बोस्ट मी एजुकेशनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं उन सभी शब्दों में यह अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शब्दों का एक समूह होता है जिसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। इसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो यह काम क्या करता है, इसके काम क्या होते हैं, तो किसी भी वाक्य आदि में यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आकर के यह वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या अन्य समूहों के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का क्या संबंध आदि होता है, इसे दर्शाने का यह काम करता है। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो प्रीपोजिशन, जैसा कि आप जानते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। यानी कहने का मतलब किसी नाउन प्रोनाउन के पूर्व आकर के उसकी स्थिति को अन्य के साथ वह दर्शाएगा। क्या होता है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। एक प्रोनाउन एक प्रीपोजिशन जो होता है, जो शब्द होता है पहलेस्ट बिफोर, जो पहले आते हैं ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये कि ये प्रीपोजिशन जो होते हैं वे एक शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करने का काम करता है। अगर वाक्य उदाहरण के तौर पर लिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि कई सारे जो आधुनिक प्रकार के ग्रामेटिशियन हैं उनका क्या कहना है कि देयर इज नो वर्ड इन द इंग्लिश ग्रामर विच टेक प्लेस इन प्रीपोजिशन। यानी कि अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो कि मूल रूप से प्रीपोजिशन का स्थान खुद के अंतर्गत ग्रहण कर सके। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा यहाँ पर हम लोग कई सारी स्थितियां देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि प्रीपोजिशन एक ही है लेकिन वाक्य आदि के अनुसार से उसके प्रयोग और उसके अर्थ में काफी सारी भिन्नताएं हो जाती है। देखिए हम कुछ उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इन आया है और यह इंडिया नाउन शब्द के पहले आया है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग भारत में रहते हैं। राम लिव्स एट रामपुर, यह एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है और यह भी स्थान के लिए आया है लेकिन यह किसी छोटे स्थान के लिए आया। फिर देखिए एनिमल्स लिव ऑन प्लांट, यहाँ पर ऑन का मतलब है क्या, एनिमल्स लिव ऑन प्लांट, ये जानवर जो होते हैं वे पौधे के ऊपर या उस पर आश्रित होकर के जीवित रहते हैं। फिर आगे देखिए ही केम इन टाइम, कहने का मतलब ही केम इन टाइम, इसका मतलब इन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आया है वह समय से पूर्व आ गया है। दे गोन ऑन टाइम, वे गए समय पर। यानी इन, जब हम लोग इन टाइम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है जो भी काम आदि के बारे में कहा गया है वह अमुक काम जो पूरा का पूरा समय था उससे पहले हुआ, और ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पूरा पूरा उसी समय पर। फिर आगे बढ़िए, सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पर एट का मतलब नजदीक या आसपास है। सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे के नजदीक खड़ी है। फिर आगे बढ़िए, सिटिंग बैठिए, सॉरी। ही गेट्स अप एट 6 AM, वह 6 बजे जगता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने समय को बताने के लिए हमने 6 का एट का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर हम स्थान बताने के लिए एट का प्रयोग किए थे। इस तरह से अन्य प्रकार की भी स्थितियां आ सकती है जहां पर क्या आपको एट, इन, ऑन आदि का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करना पड़ सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, प्रीपोजिशन सबसे अंतिम में आया है, यानी कहने का मतलब किसी वाक्य या क्लॉज के अंत में आया है। फिर दिस इज ए पेन टू राइट विथ, यह एक कलम है लिखने के लिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ अंतिम में आया है। द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन, जो भी रोगी है उसको वह इलाज उसका किया जा रहा है, इलाज क्या प्रारंभ किया जा चुका है। हम देख सकते हैं यह वाक्य जो मूल रूप से यह पेसिव वॉइस में है, तो हम कह सकते हैं पेसिव वॉइस में अगर प्रीपोजिशन आता है तो वह वाक्य के अंत में या सेंटेंस के अंत में आता है। इस तरह से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्थितियां उत्पन्न होती है जब हम लोग प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। पहली स्थिति तो वह होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, और दूसरी स्थिति हम लोग क्या देखते हैं, किसी सेंटेंस या फिर किसी क्लॉज के ठीक अंत में, यानी कि सबसे अंतिम। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग एट, यानी कि आप जो यहाँ देख रहे हैं व्हाट योर पर्पस टू लुकिंग, आपका देखने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप देख रहे हैं इस स्थिति। फिर देखिए दिस इज ए पेन टू राइट विथ, यह एक कलम है लिखने के लिए। फिर द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन, जो रोगी है वह
इलाज किए जा रहे हैं, उसका इलाज किया जाना जारी है। इस तरह से फिर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसको कुल मिलाकर के हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, उसको एक स्थिति में हम ऐसे ले लेते हैं जबकि इसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, और दूसरी स्थिति में ऐसा होता है जब हम लोग इसका प्रयोग किसी वाक्य के बाद में करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो स्थिति उपयोग, या फिर इसको यूजुअली कहते हैं जब पहला क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले। जैसे इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर ये अपने आप में नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, टाइम समय ये भी अपने आप में हम नाउन कह सकते हैं, इसके पहले आया है। और इस स्थिति में देखा जाए तो यह किसी वाक्य आदि के अंत में आया है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले और सेंटेंस क्लॉज के अंत में। तो अंत में आने की स्थिति में इसके जो होते हैं ये चार प्रकार से हो सकते हैं। और मैं इसे आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट देना चाहूंगा कि आप शायद प्रोनाउन के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। प्रोनाउन में हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये दोनों के दोनों प्रोनाउन होते तो हैं मूल रूप से एक ही, लेकिन उसको जब हम लोग प्रयोग आदि करते हैं तो उसका नाम जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसमें मूल रूप से व्हाट, विच, हु, वेयर, इन यानी कहने का मतलब उस तरह के शब्द आते हैं जिसका कि प्रयोग कभी कभार हम लोग किसी वस्तु आदि, स्थान को आदि को इंगित करने के लिए भी कर लेते हैं, और कई बार उसका प्रयोग हम लोग प्रश्न आदि के लिए भी कर लेते हैं। तो जब उसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में करते हैं तब इस स्थिति में उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जिस स्थिति में उसका प्रयोग हम लोग प्रश्न आदि के लिए करते हैं उस स्थिति में उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आदि के रूप में करके प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, चार प्रकार की स्थितियां आती है। पहला क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट, हुम, इटीसी हो। जब ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाम, इटीसी हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वे अंतिम में आते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। इसमें असंख्य प्रकार की स्थितियां लगाकर के आप वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, इसी प्रकार से लीजिए कि व्हाट आर यू गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग सो। इस प्रकार से फिर दूसरा क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहे। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या कि जब कभी हम लोग दैट, दीज, दोज आदि का प्रयोग दो वाक्यों आदि को आपस में जोड़ करके एक का संबंध जब हम दूसरे से दर्शाने के लिए करते हैं तब इस स्थिति में उस प्रोनाउन को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, वह आदमी जो वहां पर खड़े हैं मेरे चाचा जी हैं। तो इस स्थिति में द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक, दैट इज माई अंकल, यहाँ पर हु इज माई अंकल, यहाँ पर दैट और हु जो लगाएंगे वह स्थिति में वह रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के प्रोनाउन दैट रहे लेकिन अन्य को ना लेकर के जब दैट के रूप में रहेगा तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि हेयर इज द बुक दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, यह वही किताब है जिसके बारे में आपने चर्चा किया था। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, मान लीजिए क्या कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन दैट यू वांट टू बाय। अब इस तरह से कह सकते हैं कि यह वही कलम है जिसको आप खरीदना चाहा था। इसी प्रकार से मान लीजिए क्या कि सी इज द सेम गर्ल दैट यू वांटेड टू लव, देखिए वह वही लड़की है जिसे आपने प्यार करना चाहे। इस तरह से किसी भी स्थिति को ले सकते हैं। फिर आगे देखिए कि जब रिलेटिव प्रोनाउन व्यक्त न रहे, व्यक्त रहेगा मतलब क्या, रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा, कई बार क्या होता है किसी वाक्य आदि में रिलेटिव प्रोनाउन तो होते हैं लेकिन वह व्यक्त नहीं रहते, स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस स्थिति में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि हेयर इज ए फुटबॉल टू सॉरी, दिस इज द रूम आई स्लिप्ड इन, दिस इज द रूम। अब यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज द रूम, इसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको दर्शा भी सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी दर्शाइए। देखिए जैसे में कि दिस इज द रूम वेयर आई स्लिप्ड इन, दिस इज द पैलेस वेयर आई गो टू, मान लीजिए दिस इज द पैलेस, दिस इज द पैलेस आई गो टू बाथ, दिस इज द पैलेस आई गो टू मान लीजिए प्ले। तो सब में अगर आप आवश्यकता पड़ने पर कई बार वेयर, कई बार व्हाट आदि लगा करके उसको पूरा कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो आप डायरेक्टली रूप में से वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि
कि दिस इज द पैलेस टू प्ले, या खेलने के लिए स्थान है। प्ले ऑन, इस प्रकार से और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए दिस इज द स्कूल टू लर्न विथ, दिस इज द बुक टू स्टडी विथ। इस तरह से अन्य प्रकार की बातदियां आ सकती है जब ऐसा प्रयोग होगा। फिर देखते हैं क्या कि जब कोई इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हो। अब यहां पर इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, मान लीजिए जियो गो का मतलब जाना, सीओ एम कम का मतलब आना, ये गो कम लाफ इट, इस तरह से कुछ भी हो, अगर इसके ठीक बाद आप टू लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए गो में हमने लगा दिया क्या टू गो, मान लिया हमने लिख दिया क्या टू कम, इस तरह से टू गो और टू कम अपने आप में यह इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब भी हम अंतिम में अगर किसी वाक्य का अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव हो, यानी कहने का मतलब यह कि इस तरह का कोई काम वगैरह हो जाए जिससे कि अंत में अगर टू गो टू कम या फिर टू के साथ कोई भी वर्ब आ दिया जाए अंतिम में, तो उसके जो बाद अगर इस तरह कोई भी वाक्य होगा तो उसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वाक्य के अंत में आएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हियर इज ए फुटबॉल टू प्ले विथ, टू प्ले, देख सकते हैं यहाँ पे हियर इज ए फुटबॉल टू प्ले विथ। इसी प्रकार से मान लीजिए हियर इज ए मोबाइल टू एंजॉय विथ, ठीक है, हेयर इज ए फील्ड टू मान लीजिए प्ले ऑन, हेयर इज ए बुक टू रीड, टू रीड विथ लगाइए। इस तरह से देख सकते हैं क्या, इस तरह से असंख्य प्रकार की स्थितियां आती है जब हम लोग प्रीपोजिशन का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रीपोजिशन जो होते हैं इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रीपोजिशन के आवश्यकता अनुसार या फिर वाक्य में प्रयोगादि अनुसार उसके कई सारे प्रयोग हो सकते हैं और प्रत्येक प्रयोग में उसका मतलब अर्थ जो होता है वह भिन्न भिन्न हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रीपोजिशन के लिस्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारी बारी से प्रयोग का अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।